सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सुगम संस्कृतम में। मैं हूं आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं 7वीं कक्षा का एनसीईआरटी की बुक रुचिरा का 7वां पाठ यानी सप्तमः पाठः, जिसका नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः। इससे पहले के जो 6 चैप्टर्स हैं, जो 6 चैप्टर्स हैं, ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग उनको देख रहे होंगे और अपना संस्कृत का ज्ञान वर्धन कर रहे होंगे। आज का जो चैप्टर है उसमें हम संकल्प से सिद्धि, यानी जो कि हमारी जो आज की सरकार है, मोदी सरकार, उनका भी एक नारा रहा है संकल्प से सिद्धि, उसी से संबंधित कुछ पाठ है जिसमें हम शिव और पार्वती के बारे में एक छोटी सी घटना या एक कहानी पढ़ेंगे, उसका अर्थ समझेंगे कि संकल्प यानी किसने संकल्प लिया और वो कैसे फलदायक हुआ, यानी उसकी सिद्धि कैसे हुई, वो कैसे पूरा हुआ। इस कहानी में हम उस बात को जानेंगे, जो कि इस कहानी का शीर्षक है संकल्प, यानी संकल्प, यानी जो हम डिटर्मिनेशन करते हैं, जो हम कुछ काम करने का संकल्प लेते हैं, वो सिद्धिदायक कैसे होता है। तो यहां पर हम जानेंगे कि किसने संकल्प लिया और क्यों और कैसे वो सिद्धिदायक हुआ, यानी कैसे वो पूरा हुआ, कैसे वो फुलफिल हुआ। उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करती हूं कि ये एक बहुत ही सुंदर सी एक हमारी शिव और पार्वती से संबंधित एक कहानी है। आप सभी को बहुत पसंद आएगी, मजेदार लगेगी, इसलिए मैं आशा करती हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें। अब हम शुरू करेंगे अपना 7वां पाठ, जिसका की नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः। लेकिन हमेशा की तरह अपने संकल्प सिद्धिदायक पाठ को पढ़ने से पहले हम सरस्वती माँ की वंदना करेंगे और उसके बाद ही हम पाठ को शुरू करेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा, निःशेष जाड्यापहा, निःशेष जाड्यापहा। तो चलिए अब हम अपना शुरू करते हैं पाठ संकल्पः सिद्धिदायकः। इसमें हम धातु प्रयोग देखेंगे, किस तरह से धातुओं का प्रयोग हुआ है। भूतकाल की धातु का प्रयोग देखें। पार्वती शिवम पतिरूपेण अवांछत। पार्वती शिवम, शिव को, पतिरूपेण, पति के रूप में, अवांछत माने चाहती थी, अर्थात उनकी इच्छा थी, पार्वती जी की इच्छा थी कि वो शिव को अपना पति बनाए। एतदर्थम, इसके लिए, सा मतलब उन्होंने, स्त्रीलिंग रूप है, सा मतलब शी, किसने, पार्वती ने, उन्होंने, तपस्याम माने तपस्या, कर्तुम माने करना या करने के लिए, ऐच्छत मतलब इच्छा की, यानी उन्होंने सोचा कि अगर मैं मुझे शिव को पति के रूप में पाना है तो मुझे उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। सो उन्होंने तपस्या करने की इच्छा की। सा स्वकीयम मनोरथम, सा माने उन्होंने, स्वकीयम यानी अपना, मनोरथ माने मन की इच्छा, अपनी विश, इंग्लिश में कहें तो विश और हिंदी में कहें तो मन की इच्छा। मात्रे माने माता से, ये जो मात्रे शब्द है वो माँ यानी कि मात्र, जो मूल शब्द होता है वो मात्र होता है। माँ का जो तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप है,
मात्रे यानी माता से निवेदयत माने निवेदन किया, बताया, यानी उन्होंने अपनी इच्छा अपनी माता को बताई। तत् माने वह श्रुत्वा माने सुनकर, माता मीना चिंताकुला अभवत, यानी उनकी जब इच्छा सुनी माता ने, माता का नाम क्या है? मेना, पार्वती जी की माँ का नाम था मेना। तो जब मेना ने उनकी इच्छा सुनी, माता मेना ने उनकी इच्छा सुनी, तो उसको सुनकर चिंताकुला अभवत, क्या हो गई वो? चिंताकुला। अब यहाँ पे देखिए चिंताकुला में चिंता प्लस आकुला दो शब्द हैं जिनमें संधि हुई है। चिंता में आ है लास्ट में और आकुला में पहला अक्षर आ है, तो आ और आ दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ आ, यानी कि दीर्घ संधि। तो इसलिए चिंताकुला हुआ यहाँ पर। चिंताकुला का अर्थ है चिंता से व्याकुल, यानी उनको चिंता हो गई, वो परेशान हो गई कि मेरी बेटी ने ये कैसा कठिन संकल्प ले लिया है तपस्या करने का। तो ये उनकी इच्छा को सुनकर वो व्याकुल हो गई, परेशान हो गई, चिंतित हो गई। तो अब पार्वती जी और मेना यानी उनकी माँ के बीच में क्या बात हो रही है, क्या संवाद हो रहा है, उसी संवाद से ये हमारा ये जो नाटक है, ये एक नाटक है, ठीक है, एक डायलॉग के फॉर्म में, संवाद के फॉर्म में, तो वो शुरू होता है। नाटक शुरू होता है किसके बीच वार्तालाप चल रहा है? मेना और पार्वती के बीच में। तो मेना कहती है वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। वत्से मतलब बेटी, मनीषिताः देवताः यानी मनीषी देवता। मनीषी का अर्थ होता है बुद्धिमान, विद्वान। जो विद्वान देवता होते हैं वो ग्रहे एव संति, ग्रहे माने घर में, सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप है ना ग्रहे, घर में, एव माने ही, संति माने है। यहाँ पर ग्रहे सप्तमी विभक्ति एक वचन है और एव एक अव्यय है। अव्यय जो कभी चेंज नहीं होता, जिसके रूप नहीं होते, एज इट इज यूज किया जाता है। एव एक अव्यय है जिसका अर्थ है ही। तो कहा, मीना बोलती है अपनी बेटी से, बेटी मनीषी देवता यानी विद्वान जो देवता होते हैं वो ग्रहे एव संति, घर में ही है। तपः कठिनम भवति, तपस्या तो तप मीन्स तपस्या, कठिनम भवति कठिन होती है। तब माने तुम्हारा, योर, शरीरम माने शरीर, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा शरीर, सुकोमलम वर्तते बहुत कोमल है, सो सॉफ्ट, तुम्हारी बॉडी तो अभी बहुत सॉफ्ट है, बहुत कोमल है। यानी तुम जो तपस्या करने का जो तुमने संकल्प लिया है, तुम उस तपस्या को नहीं पूरा कर पाओगी, तुम्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। तो वो उनको तपस्या करने से रोकना चाहती हैं, तो इसलिए समझा रही हैं, कहती हैं कि तपस्या कठिन होती है, तव शरीरम तुम्हारा शरीर तो सुकोमलम वर्तते बहुत कोमल है। ग्रहे एव वस, ग्रहे माने घर में, एव माने ही, वस माने रहो, घर में ही रहो। अत्रैव, अत्रैव माने यहीं, इसमें संधि हुई है अत्र प्लस एव, दो शब्द मिले हैं। अत्र माने यहां, एव माने ही। अत्र में क्या है? लास्ट अक्षर अ, और एव में है ए, और आ प्लस ए इक्वल टू होती है बड़ी ए, यानी कि वृद्धि हो गई है, तो ये वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। तो अत्रैव माने यहीं पर, तव, तवाभिलाषः, अब इसमें देखिए फिर से संधि हो रही है दीर्घ, तव प्लस अभिलाषः, ठीक है, तव और तब का आ और अभिलाषा का अ दोनों मिलकर बड़े आ हो गए हैं, इसलिए यहां से अ हट गया, अभिलाष का अ हट गया और वो वा में आदि मात्रा में के रूप में जुड़ गया और शब्द बना तवाभिलाषः, मतलब तुम्हारी अभिलाषा, तुम्हारी इच्छा सफलः भविष्यति, सफल भविष्यति होगी। वो कह रही है घर में ही रहो, यहीं पर तुम्हारी अभिलाषा पूरी हो जाएगी, तुम्हारी अभिलाषा, तुम्हारी इच्छा सफल हो जाएगी। तो पार्वती जी ने क्या उत्तर दिया? अम्ब मतलब मां, तादृशः अभिलाषः, तादृशः मतलब वैसी, वैसी कैसी, मतलब जैसी मैंने अभिलाषा की है, यानी मैंने जो इच्छा की है वह अभिलाषा, वैसी इच्छा तो
तु माने तो, तपसा माने तप से, तपस्या के द्वारा। यहाँ पे तप शब्द में तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। मूल शब्द जो होता है तप का वो तपस होता है, इसलिए यहाँ पर तपसा बना है। तो तपस्या यानी तपस्या से, एव माने ही, पूर्ण माने पूर्व, भविष्यति माने पूरी, पूर्ण माने पूरी, भविष्यति माने होगी। यानी माँ वैसी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूरी होगी, अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा माने नहीं तो, अदरवाइज, नहीं तो, तादृशम माने वैसा, पतिम माने पति, कथम माने कैसे, हाउ, प्राप्स्यामि प्राप्त कर पाऊंगी। यानी जितनी बड़ी मैंने अभिलाषा की है, मैंने किसी ऐसे वैसे को नहीं पति के रूप में प्राप्त करना चाहा है, मैंने शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की है। और क्योंकि शिव जी भी एक बहुत बड़े तपस्वी हैं, तो उनको प्राप्त करने के लिए तो मुझे भी तपस्या ही करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरी अभिलाषा पूरी नहीं होगी और मैं उनके जैसे पति को कैसे प्राप्त कर पाऊंगी। आगे कहती है, अहम तपः एव चरिष्यामि। अहम माने मैं, तपः माने तपस्या, एव माने ही, चरिष्यामि माने करूंगी, मैं तो तपस्या ही करूंगी, मैं तो तपस्या का आचरण ही करूंगी। इति माने ऐसा, मम संकल्प, मेरा संकल्प है। तो कहती है ऐसा मेरा संकल्प है, मैंने डिटर्मिनेशन किया है, मैंने प्रण लिया है, संकल्प है ये मेरा। तो मैना कहती है, पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः, यानी हे पुत्री, हे बेटी, त्वमेव माने तुम ही, त्वमेव में संधि नहीं है, संयोग है, त्वम प्लस एव, त्वम में हलंत था तो ए होने की वजह से, यानी एक स्वर है जो हलंत है माँ का, वो हट गया और उसमें एक ही माँ में एक ही मात्रा के रूप में वो आ गया। तो त्वमेव यानी तुम ही, मैं माने मेरी, जीवनाभिलाषा, जीवनाभिलाषा में फिर से दीर्घ संधि है, जीवन प्लस अभिलाषा माने जीवन की अभिलाषा। तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो, तुम ही मेरे जीवन की इच्छा हो। पार्वती जी कहती हैं, सत्यम माने सत्य है, बिल्कुल सच है, परम माने किंतु, मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, परंतु मेरा मन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, प्राप्तुम तुमुन प्रत्यय, ठीक है, प्राप्तुम माने प्राप्त करने के लिए, यानी जहां भी तुमुन प्रत्यय लगता है उसमें हम के लिए शब्द पीछे से जोड़ देते हैं। यानी मेरा मन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, यानी अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए, आकुलितम वर्तते व्याकुल है, मतलब मैं बिल्कुल भी धैर्य नहीं रख सकती, मैं बहुत जैसे हम कहते हैं एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं अपनी सब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं व्याकुल हूँ, मैं अपनी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्याकुल हूँ कि मुझे कब मेरा लक्ष्य पूरा हो। आगे कहती है, सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धिम माने सिद्धि को, अर्थात अपनी इच्छा को पूरा करके, प्राप्य माने प्राप्त करके, सिद्धि को प्राप्त करके, पुनः माने फिर से, अगेन, तवैव तव एव, अगेन वृद्धि संधि है, तव प्लस एव, जहां भी आपको बड़ी ए की मात्रा दिखे, दो मात्रा, वो वृद्धि संधि होती है। तो तव प्लस एव यानी वा में आ, ए में ए, आ प्लस ए इक्वल टू आई, वृद्धि संधि। तवैव शरणम आगमिष्यामि, तव माने तुम्हारी, एव माने ही, शरणम माने शरण में, आगमिष्यामि आ जाऊंगी, यानी सिद्धि को प्राप्त करके मैं फिर से आपकी ही शरण में आ जाऊंगी, तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव, अगेन देखिए दो मात्रा लगी है, वृद्धि संधि, अद्य प्लस एव, यानी आज ही, अद्य माने आज, एव माने ही, ये दोनों के दोनों जो है वो अव्यय हैं, अद्य प्लस एव, आ प्लस ए इक्वल टू बढ़िए। सो आज ही विजया, अभी विजया कौन है, विजया उनकी सखी है, सहेली है, तो कह रही है कि विजया यानी विजया के, साकम माने साथ, गौरी शिखरम, गौरी शिखर पर, गौरी नाम के पर्वत पर, गच्छामि जा रही हूं, अपनी जो सखी है उनकी
मैं आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर जा रही हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामती, और उसके बाद पार्वती जी वहां से निकल जाती है। निष्क्रामती यानी चली जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म, और जाकर गौरी पर्वत पर वो पार्वती जी मन से, वाणी से और अपने कर्म से तपः यानी तपस्या एव मने ही तपति स्म करती थी। यानी वो निकल गई और जाके गौरी शिखर पर पहुंची है अपनी सहेली विजया के साथ, और वहां जाकर वो अपने मन में भी शिव को, वाणी में भी शिव को और अपने कर्म में भी शिव को ही ध्यान करते हुए तपस्या करती थी। कदाचित माने शायद या किसी दिन, रात्रौ स्थंडिले, और कभी रात में स्थंडिले, कहां पर? स्थंडिले माने जो जमीन होती है, भूमि पर। कदाचित शिलायाम, और कभी शिलायाम माने किसी शिला पर, पत्थर पर। यानी रात में कदाचित माने कभी कभी जमीन पर और कभी किसी शिला पर क्या करती थी? स्वपिति स्म, सो जाती थी। स्वपिति माने सोना। स्म, यहां पे देखिए स्म लगा हुआ है किस धातु के पीछे? स्वपिति स्म। तो स्म जब भी हम किसी भी वर्तमान काल के, जो वर्तमान काल होता है लट लकार, वर्तमान काल के रूप के पीछे जब हम स्म लगा देते हैं तो वो पास्ट हो जाता है, यानी भूतकाल का बन जाता है। तो स्वपिति स्म माने सोती थी। एकदा विजया अवदत, एक दिन, यानी इसी तरह से उनके दिन गुजरते जा रहे थे, और एक दिन विजया माने विजया ने, अवदत माने बोला या कहा। क्या कहा विजया ने? अब विजया कह रही है, सखी तपः प्रभावात हिंस्र पशुओपि तब सखायः जाताः। हे सखी, हे सहेली, तपः प्रभावात यानी तप के प्रभाव से, प्रभावात पंचमी विभक्ति एक वचन से चिन्ह लगेगा, तप के प्रभाव से हिंस्र पशुओपि, हिंस्र माने हिंसक, पशुओं माने पशवः अपि, ये इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा पशवः प्लस अपि। ये जो है वो जो विसर्ग है वो ओ में बदल गया है, ठीक है, पूर्व रूप संधि है और विसर्ग ओ में बदलने के बाद ये जो आ है वो पूर्व रूप में आ गया, इस तरह से आ गया है, इसको हम पूर्व रूप आ गया था, तो पूर्व रूप संधि है। क्या कह रहे हैं कि सखी, विजया कह रही है पार्वती जी से, सखी तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी, जो वॉयलेंट एनिमल्स हैं जंगल के, वो भी क्या हो गए हैं? तब सखायः जाताः, तब माने तुम्हारे, सखायः माने दोस्त मित्र, सखा, जाताः माने हो गए हैं। यानी तुम्हारी तपस्या को देखकर, तुम्हारी तपस्या के प्रभाव को देखकर जितने भी हिंसक पशु थे इस जंगल में, जो भी वाइल्ड एनिमल्स थे, वो सभी के सभी तुम्हारे सखा हो गए हैं, दोस्त बन गए हैं, मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः, और कह रही है पंचाग्नि, पंचाग्नि में देखिए दीर्घ संधि है ना, पंच प्लस अग्नि, पंच माने पांच, अग्नि माने आग। पंचाग्नि व्रत, पंचाग्नि व्रत कैसे होता है? पंचाग्नि व्रत में जो तपस्वी है वो बीच में बैठ जाता है एक जगह, और उसके चारों तरफ, ठीक है, दिन में बैठता है तो उसके चारों तरफ, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ जो है वो आग होती है, और ऊपर से सूरज की धूप यानी सूरज की रोशनी, तो ऊपर से भी आग। इस तरह से 5 दिशाओं में अग्नि से वो अपने आप को तपाता है, उसको कहते हैं पंचाग्नि व्रत, ठीक है। तो पंचाग्नि व्रत भी त्वम माने तुमने, अतपः माने किया, यानी तुम्हारे कठिन तपस्या से हिंसक पशु भी तुम्हारे दोस्त बन गए हैं, तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रत भी तुमने किया। पुनरपि तब अभिलाषः न पूर्णः अभवत्, पुनरपि माने फिर भी, पुनरपि को विच्छेद करेंगे तो पुनः प्लस अपि, यहाँ पे विसर्ग जो है वो रा में परिवर्तित हो गया है, ठीक है। पुनः अपि यानी फिर भी, तब माने तुम्हारी, अभिलाषा माने इच्छा, न पूर्ण अभवत् पूरी नहीं हुई, यानी इतने दिनों से वो तपस्या कर रही है, तो विजया का जो धैर्य था वो समाप्त हो गया, धैर्य उसका धीरज खो गया, और वो
इम्पेशेंट होते हुए बोल रही है कि तुम्हारी प्रभाव से तो, तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से तो हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए, तुमने पंचाग्नि व्रत भी किया, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं हुई, यानी फिर भी शिव जी तुम्हारे पास नहीं आए। तो पार्वती जी कहती है आई विजये यानी अरि विजया किम न जानासी, किम माने क्या, न माने नहीं, जानासी जानती हो, क्या नहीं जानती हो, क्या कि मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, जो मनस्वी होते हैं यानी जो अपने मन के पक्के होते हैं वो कदापि माने कभी भी, धैर्यम न परित्यजति धैर्य को नहीं छोड़ते, परित्यजति मतलब परित्याग करना, त्याग करना मतलब छोड़ना, लीव। ये जो मनस्वी लोग होते हैं, जो अपने मन से मजबूत, मन से पक्के लोग होते हैं, वो कभी भी अपना धैर्य माने धीरज यानी पेशेंस नहीं छोड़ते। अपि और अपिच मनोरथा नाम अगति नास्ति, और वो कह रही है कि मनोरथों की यानी अगर आपने एक बार अपने मन में कोई इच्छा कर ली है, आपने विश कर ली है, तो उसकी कभी भी अगति नहीं होती, यानी वो आपको प्राप्त न हो। अगर आप कोई इच्छा करो मन से और वो आपको प्राप्त न हो, ऐसा नहीं हो सकता। मनोरथों की कभी भी अगति नहीं होती है। आगे विजया कहती है त्वम वेदम अधीतवती, त्वम माने तुमने, वेदम माने वेदों को, अधीतवती पढ़ा है, अध्ययन किया है, तुमने वेदों का अध्ययन किया है। यज्ञम संपादितवती, यज्ञों को भी संपादित किया है यानी यज्ञ भी किए हैं। तपह कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, और तपह कारणात् यानी तप के कारण, तपस्या के कारण से, जगति माने जगत में, संसार में, जगति यहाँ पे जगत शब्द है, मूल शब्द है जगत, और जगत शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप बना है जगति, यानी कह रही है तप कारणात्, कारणात् में पंचमी एक वचन है तो से चिन्ह लगेगा, यानी तपस्या के कारण से ही, तपस्या से ही जगति संसार में, तब प्रसिद्धि ही तुम्हारी प्रसिद्धि है, यानी तुम फेमस हो इस संसार में, किसके लिए, तपस्या के लिए। और अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, और अपर्णा इति नामना इस नाम से, अपि माने भी, त्वं माने तुम, प्रथिता माने फेमस, प्रसिद्ध, और अपर्णा इस नाम से भी तुम फेमस हो, तुम प्रसिद्ध हो। पुनरपि फिर भी तपसा फलम नहीं विदृश्यते, लेकिन फिर भी मुझे तपस्या का फल नहीं दिखाई दे रहा। तुमने इतनी कठिन तपस्या की, इतनी घोर तपस्या की है, फिर भी मुझे तुम्हारी तपस्या का फल नहीं दिखाई दे रहा। तो आगे पार्वती जी कहती है आई आतुर हृदय, आई माने अरि, आतुर हृदय, आतुर हृदय वाली, यानी जिसका मन अधीर है, जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, इम्पेशेंस मन वाली, इम्पेशेंट हार्टेड। अरि आतुर हृदय कथम तुम चिंतिता, तुम क्यों चिंतित हो रही हो, तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुम चिंता क्यों कर रही हो। नेपथ्य तभी, यानी इतनी बात कह के यानी अपनी बात पूरी नहीं कर पाई, ये जो डैश डैश ये लगे हैं डॉट डॉट, इसका मतलब है कि अभी उनकी बात पूरी नहीं हुई थी, तो बीच में ही एक आवाज आई, क्या, नेपथ्य। नेपथ्य कहते हैं बैकग्राउंड को, बैकग्राउंड, जैसे आप कभी कोई मूवी देखो तो उसमें बैकग्राउंड से जो आवाज आती है ना, उसको नेपथ्य कहेंगे, यानी जिसमें सिर्फ आवाज आती है, कोई दिखता नहीं कि कौन बोल रहा है। तो उसी तरह से नेपथ्य यानी बैकग्राउंड से आवाज आई, और वो आवाज क्या थी, क्या कह रही थी, आई भो यानी अरि, हे अहम आश्रम वटुहु, मैं आश्रम का वटु हूँ, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, जलम वांछामि, जल चाहता हूँ। आवाज आई यानी कोई आया है, कोई भविष्यवाणी नहीं हो रही है, यानी जो बोल रहा है वो पीछे से आ रहा है, अभी वो जंगल के बीच में से आ रहा है, थोड़ा सा दूर है, वो दिख नहीं रहा, तो इसलिए नेपथ्य लिखा है, यानी बैकग्राउंड से तभी एक आवाज आती है, और वो आवाज में जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं कि आई भो यानी अरे, अहम आश्रम वटुहु, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, जलम वांछामि, जल चाहता हूँ यानी पानी चाहता हूँ। ससंभ्रमम तभी विजया अचानक, ससंभ्रमम अचानक से चौंक कर, क्या कहती है वो, सॉरी पार्वती जी जो है वो संभ्रमम चौंक कर
विजया से कहती है विजये पश्य, यानी हे विजया पश्य देखो, कोपि वटु आगतोस्ति, कोई वटु आया है, कोई ब्रह्मचारी आया है। और विजया झटिति अगच्छत, और विजया जो है वो झटिति यानी जल्दी से अगच्छत चली गई देखने के लिए कि कौन है। सहसैव वटु रूपधारी, जैसे वो वहां पर देखने गई तो अचानक ही वटु रूपधारी ब्रह्मचारी के रूप को धारण किए हुए शिव हमारे शिव जी, भगवान शिव तत्र प्राविशत, वहां पर प्रवेश करते हैं। देखिए सहसैव में फिर से दो मात्रा लगी हुई है, ऐ की मात्रा यानी वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है, सहसा प्लस एव, सहसैव। तो विजया जल्दी से जाती है तो अचानक ही वटु के रूप में यानी ब्रह्मचारी के रूप को धारण किए हुए शिव वहां प्रवेश करते हैं। और विजया कहती है वटो स्वागतम ते, यानी हे ब्रह्मचारी तुम्हारा स्वागत है, आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठ जाइए। भवान मीन्स आप, उपविशतु माने बैठ जाइए। इयम में सखी पार्वती, और पार्वती जी जो वहां पर बैठी वृक्ष के नीचे तपस्या कर रही है उनको दिखाते हुए कहती है इयम माने यह, मे माने मेरी, सखी माने सहेली दोस्त मित्र, पार्वती पार्वती है, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, और शिवम प्राप्तुम शिव को प्राप्त करने के लिए, अगेन तुमुन प्रत्यय प्राप्तुम यानी प्राप्त करने के लिए, अत्र माने यहाँ, तपः करोति तपस्या कर रही है। ये मेरी सखी पार्वती है और शिव जी को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। तो वटु कहता है हे तपस्विनी, यानी हे तपस्विनी, हे तपस्या करने वाली, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, ये जो पूजा के उपकरण हैं वो किस लिए है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल भी है, जल भी सुलभ है, आसानी से प्राप्त है। भोजनार्थम फलम वर्तते, खाने के लिए फल है, यानी प्रश्न पूछ रहा है क्या। किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, यहाँ पे कोमा लगाए, स्नानार्थम जलम सुलभम कोमा, और भोजनार्थम फलम वर्तते, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी वो प्रश्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है तपस्वी वटु यानी ब्रह्मचारी कह रहे हैं कि हे तपस्विनी, क्या क्रियाएं करने के लिए यानी पूजा पाठ आदि करने के लिए पूजा के सामान है। पूजोपकरणम में देखिए संधि विच्छेद करेंगे तो पूजा प्लस उपकरणम, उपकरण कहते हैं साधन। कौन सी संधि हो रही है यहाँ पे, पूजा में आ है, उपकरण में ऊ है, यानी आ प्लस ऊ इक्वल टू ओ, गुण संधि का एग्जाम्पल है गुण। तो पूजोपकरणम यानी पूजा के उपकरण है। क्या पूजा करने के लिए, पूजा आदि क्रियाओं को करने के लिए पूजा के सामान है। स्नानार्थम जलम सुलभम, क्या स्नान के लिए जल सुलभ है, यानी यहाँ पे कहीं स्नान के लिए जल मिलेगा। भोजनार्थम फलम वर्तते, और खाने के लिए फल है। त्वम तु जानासी, आगे कहता है वटु तुम तो जानती हो, त्वम तु जानासी एव शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर ही, जो ये हमारा शरीर है वो ही सभी धर्म साधन, सभी धर्मों को, धर्म आदि कर्मों को करने का साधन है। यानी बिना शरीर के हम कोई काम नहीं कर सकते, धर्म के काम, पूजा पाठ आदि कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए वो कह रहा है कि तो हम तो जानासी, तुम तो जानती ही हो कि यह शरीर ही धर्म का साधन है। निश्चित रूप से ये शरीर ही धर्म का साधन है। खलु कहते हैं निश्चित रूप से, डेफिनेटली। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, लेकिन पार्वती जी चुपचाप बैठी है। तूष्णीम मीन्स चुपचाप, साइलेंटली। तो कोई जवाब नहीं दे रही, तपस्या कर रही है ना, इसलिए। तो पार्वती जी चुपचाप बैठी रहती है। और वटु फिर से कहता है, वटु हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसी, हे तपस्विनी किसके लिए तपस्या कर रही हो। किमर्थम माने किस लिए, किसके लिए। तपस्या तपसी कर रही हो, किसके लिए इतनी घोर तपस्या कर रही हो। शिवाय,
देखिए शिवाय के आगे क्वेश्चन मार्क लगा है, तो वो प्रश्न में हुई, प्रश्न की तरह ही बोलेंगे उसको, शिवाय यानी शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती जी फिर से चुपचाप बैठी रहती है, कोई जवाब नहीं देती, कोई आंसर नहीं देती। तो जब बार बार तपस्वी पूछ रहा है तो विजया उसकी बात को सुन के व्याकुल हो जाती है और परेशान होकर बोलती है, आकुली हुए यानी व्याकुल होकर, परेशान होकर कहती है, आम हाँ, तस्मै एव तपः तपति, उसी के लिए तपस्या कर रही है। अर्थात तस्मै कौन है यहाँ पे, शिव जी के लिए तरफ बोल रहे हैं, यानी उसने वटु ने पूछा है ना कि किसके लिए तपस्या कर रही हो, शिव के लिए। तो विजया व्याकुल होकर, जब पार्वती जी कोई आंसर नहीं देती तो विजया परेशान होकर बोलती है, हाँ उसी के लिए तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी शिव सहसैव उच्चैः उपहसति, और वटु रूपधारी यानी ब्राह्मण के रूप में या ब्रह्मचारी के रूप में जो शिव है, यानी ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए जो शिव है वो सहसैव, देखिए अगेन वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। सहसैव में कौन से दो शब्द है, सहसा प्लस एव, सहसैव यानी अचानक ही, सहसा माने अचानक, सडनली अचानक ही, उच्चैः उपहसति, जोर जोर से हंसने लगते हैं। कौन, वटु रूपधारी शिव, ब्रह्मचारी के रूप में आए हुए शिव जी अचानक से जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं वटु, अयि पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव, सचमुच में ही तुम शिवम पतिमिच्छसि, यानी क्या सचमुच में ही तुम शिव को पति रूप में चाहती हो। उपहसन, और उपहास उड़ाते हुए, मजाक उड़ाते हुए, क्या कहते हैं, नामना शिव अन्यथा शिव अशिव, क्या कहते हैं, नामना माने नाम से ही, शिव माने शिव है, यानी वो तो सिर्फ नाम का ही शिव है, उसका तो बस नाम ही शिव है, अन्यथा अशिव, नहीं तो वो तो पूरा का पूरा अशिव है। अशिव माने अकल्याणकारी और शिव माने कल्याणकारी। तो वो कह रहा है इसका तो सिर्फ नाम ही शिव है, वो तुम्हारा कुछ कल्याण नहीं कर सकता, वो तो पूरा का पूरा अशिव है। श्मशाने वसति, अब कैसे वो अशिव है उसके वो उसके लिए लॉजिक बता रहे हैं, क्या कि श्मशाने वसति, श्मशान में रहता है। श्मशान मीन्स जहाँ पे डेड बॉडीज को जलाया जाता है, वो जगह, ठीक है। तो श्मशाने वसति, श्मशान में रहता है। यस्य माने जिसके, त्रीणि नेत्राणि, तीन नेत्र हैं, यानी सबके तो दो दो नेत्र होते हैं, उसके तो तीन नेत्र हैं। तो कह रहे हैं वो कि त्रीणि नेत्राणि, यस्य तीन नेत्राणि, जिसके तीन नेत्र हैं, तीन आंखें हैं, नेत्र मीन्स आंखें, आईज। वसनम व्याघ्र चर्म, और आगे कहते हैं व्यसन, वसनम यानी उनका वसन क्या है, उनके कपड़े क्या है, वस्त्र क्या है, वसन मीन्स वस्त्र, यानी क्या पहनते हैं वो, व्याघ्र चर्मम, व्याघ्र की स्किन, टाइगर स्किन, यानी उनके जो कपड़े हैं वो तो व्याघ्र चर्म है, बाघ की स्किन है, बाघ का चमड़ा पहनते हैं। अंगराग चिताभस्म, और उनका अंगराग क्या है, अंगराग मीन्स जैसे हम कह सकते हैं परफ्यूम, जो आप परफ्यूम लगाते हो, अंगराग अंग में लगाने वाला, उनका अंगराग क्या है, चिताभस्म, यानी वो चिता की भस्म अपने अंग में लगाते हैं। परिजनाश्च भूतगणाः, और उनके परिजन कौन है, परिजन माने उनकी फैमिली मेंबर्स, वो कौन है, भूतगणाः, यानी भूत प्रेत, जो भूत प्रेत हैं वो उनके फैमिली मेंबर्स हैं। और आगे कहती है, किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या उसी शिव को पति के रूप में चाहती हो। किम माने क्या, तमेव माने तम एव, यहाँ पे तम प्लस एव, तम माने उसको, एव माने ही, ठीक है, ये संयोग है, संधि नहीं है। तमेव यानी उसी को, शिवम पति, उसी शिव को पतिमिच्छसि, पति के रूप में चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, यानी पार्वती जी ने जब उस वटु की बात सुनी, इतनी उसने उस शिव जी की जो बुराई की, तो उनकी उसकी बातों को सुन के क्रुद्धा सती, क्रुद्ध होते हुए,
क्रुद्धा माने क्रुद्ध, गुस्सा गुस्सा, सती माने होते हुए, गुस्सा होते हुए बोली। क्या बोली? अरे वाचाल अप्सर जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति। अरे वाचाल यानी अरे बहुत बोलने वाले, जो बहुत बोलता है उसको कहते हैं वाचाल, बहुत बोलने वाला, हु टॉक सो मच, या बड़ी बड़ी बातें करने वाला। तो पार्वती जी कह रही है अरे बहुत बोलने वाले अप्सर, अप्सर माने चला जा, इंग्लिश में कहे तो गेट आउट फ्रॉम हियर, चला जा यहां से। जगति माने संसार में, न कोपी माने कोई भी नहीं, शिवस्य शिव के, यथार्थम माने ओरिजिनल असली, स्वरूपम माने रूप को, स्वरूप को, जानाति माने जानता है। अरे वाचाल चला जा यहां से, संसार में शिव के वास्तविक रूप को, असली रूप को, ओरिजिनल रूप को कोई नहीं जानता है। यथा यानी जैसे, त्वम असि तुम हो, त्वम माने तुम, असि माने हो। कहती है यथा त्वमसि, जैसे तुम हो, तथैव वदसि, वैसे ही बातें करते हो, वैसे ही बोलते हो। तथैव अगेन वृद्धि संधि, तथा प्लस एव, वैसी ही बातें करते हो, जैसे तुम हो वैसी ही बातें कर रहे हो। और फिर विजयाम प्रति, और विजया से कहती है सखी यानी हे सखी, हे सहेली, चल चलो, यह निंदाम करोति सतु पाप भाग भवति एव यह शृणोति सोपि पाप भाग भवति। क्या कहती है विजया से कि विजया चलो यहाँ से, हे सखी चलो यहाँ से। यह क्यों चलो? क्योंकि यह माने जो, निंदाम करोति निंदा करता है, बुराई करता है, जो किसी की बुराई करता है, सहतु माने वह तो पाप भाग भवति, पाप का भागी होता है, वो तो पापी होता ही है। एव माने ही, वो तो होता ही है पापी। यह श्रुणोति जो सुनता है, सोपि पाप भाग भवति, और जो सुनता है वो भी पाप का भागीदार होता है। और पार्वती द्रुत गत्या, पार्वती जी तेज गति से, जल्दी से, निष्क्रामती वहां से चली जाती हैं। तदैव अगेन वृद्धि संधि का एग्जाम्पल, तदा प्लस एव, पृष्ठता माने पीछे से, वटोह रूपम परित्यज्य, वटु के रूप को परित्यज्य माने छोड़कर, तभी पीछे से वटु के रूप को, ब्रह्मचारी के रूप को परित्यज्य माने छोड़कर, शिवः माने शिवजी, तस्याह हस्तम ग्रहणाति उसके हाथ को ग्रहण कर लेते हैं, यानी उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। जैसे ही शिवजी, जैसे ही पार्वती जी इतना बोल के जाने लगती हैं आगे, तो पीछे से शिवजी पार्वती जी का हाथ पकड़ लेते हैं। और पार्वती जैसे ही देखती हैं उनको उनके असली रूप में, तो लज्जया कंपते, पार्वती जी लज्जा से कंपते, कांपने लगती है, क्योंकि उनको ऐसा बिलीव ही नहीं था कि वो शिवजी को इस तरह से देखेंगे। तो उनको शर्म आ जाती है और वो लज्जा से, शर्म से कांपने लगती है। शिव, और शिव पार्वती जी से कहते हैं पार्वती प्रीतोस्मि यानी खुश हूँ, प्रीतः माने खुश, अस्मि माने हूँ, प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, तब माने तुम्हारे, संकल्पेन संकल्प से, यानी शिव ने वटु के रूप में आकर शिवजी की बुराई कर कर वो उनकी परीक्षा ले रहे थे। वो ये देखना चाहते थे कि क्या ये असली में सचमुच में उनसे पति को, शिव को पति रूप में पाना चाहती है, या सिर्फ इसी ऐसे ही है। तो इसलिए वो शिव जी की उन्होंने बुराई की, उनके सामने तरह तरह की बातें की। लेकिन जब उनको ऐसा लग गया कि हाँ असली में जो पार्वती जी हैं वो शिव को पति रूप में चाहती हैं, तो वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और कहते हैं पार्वती से, पार्वती प्रीतोस्मि, मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। तब संकल्पेन, किससे खुश हूँ? तब माने तुम्हारे संकल्पेन, संकल्प से, तुम्हारे दृढ़ निश्चय से, तुम्हारी डिटर्मिनेशन से मैं खुश हूँ। अद्य प्रभृति, और आज से लेकर, अद्य माने आज, प्रवृत्ति माने लेकर, आज से, अहम माने मैं, तब माने तुम्हारा, तपो भी यानी तपस्या के द्वारा, कृतदासोस्मि, आज से तो मैं तुम्हारा तपस्या के द्वारा खरीदा हुआ दास हो गया हूँ, यानी तुमने मुझे अपनी तपस्या से खरीद लिया है। कृत माने खरीदना,
और दास माने नौकर, सेवक। अस्मि माने हूं। आज से मैं तुम्हारा तपस्या के बल पर तपस्या से खरीदा हुआ दास हूं। और विनतानना, अब देखिए इसका अर्थ, इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो अर्थ समझ में आएगा। विनत प्लस आनना। विनत कहते हैं झुके हुए, आनन कहते हैं मुख। तो विनतानना माने यहाँ पे क्या है, संधि भी है और समास भी है, यानी झुका हुआ है मुख जिसका, यानी जिसका चेहरा झुका हुआ है, यानी विनतानना यानी नीचे नीचे को झुकाए हुए सर या मुख वाली जो पार्वती है वो क्या करती है, विहसती, हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है। और इसी तरह से यहाँ पर पार्वती जी का जो संकल्प है वो सिद्ध हो जाता है। शिव जी उनको पति के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। और हमारा जो नाटक है वो यहीं पर, और हमारा जो पाठ भी है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ सबको समझ आया होगा। कुछ भी डाउट है, कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो बच्चे अभी तक देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। और अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं जल्दी से, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पति रूपेण, पति के रूप में, एज हस्बैंड, एतदर्थम, इसके लिए, फॉर दिस, अवांछित, चाहती थी, डिजायर्ड, मात्रे, माता से, टू मदर, चिंताकुला, चिंता से परेशान, परटर्ब्ड बाय एंजाइटी, मनीषिता, चाहा गया, इच्छित, डिजायर्ड, तादृशः माने वैसा, लाइक दैट, अभिलाषः, इच्छा, डिजायर, तपसा, तपस्या से, बाय पेनेंस, प्राप्स्यामि, प्राप्त करूंगी, विल गेट, जीवनाभिलाषः, जीवन की चाह, लाइफ्स डिजायर, आकुलितम, परेशान, डेस्परेट, साकम माने साथ, विद, निष्क्रामति, निकल जाती है, गोज आउट या एग्जिट्स, मनसा माने मन से, बाय हार्ट, वचसा माने वाणी से या वचन से, बाय वर्ड्स, और कर्मणा माने कर्म से यानी बाय एक्ट। तपति स्म, तपस्या करती थी, ठंडिले यानी नंगी भूमि पर, नंगी भूमि का अर्थ है ऑन बैरन फील्ड में, जिस पर कुछ भी बिस्तर आदि कुछ नहीं बिछाया है, ऐसे ही भूमि पर। नेक्स्ट है शिलायाम, चट्टान पर, ऑन रॉक, स्वपिति स्म, सोती थी, स्लैप। तपह प्रभावात, तपस्या के प्रभाव से, बिकॉज ऑफ पेनेंस, अतपह माने तपस्या की, परफॉर्म्ड पेनेंस, अगति ही, गतिहीनता, एब्सेंस ऑफ मूवमेंट, अधीतवती, पढ़ ली है, स्टडीड, संपादितवती, संपन्न किया, परफॉर्म्ड, प्रथिता, प्रसिद्ध हो गई, बिकेम फेमस, आतुर हृदय, हे व्याकुल हृदय वाली, एजिटेटेड वन, नेपथ्य, पर्दे के पीछे से, फ्रॉम बैक स्टेज। आश्रम वटु, आश्रम का ब्रह्मचारी, प्यूपिल ऑफ हेमिटेट। झटिति, जल्दी से, क्विकली, क्रियार्थम, तप के लिए, फॉर पेनेंस। पूजोपकरणम, पूजा की सामग्री, मीन्स ऑफ वर्शिप। सुलभम, आसानी से प्राप्त, इजीली अवेलेबल। धर्म साधनम, धर्म का साधन, मीन्स ऑफ रिलीजियस वर्क। तूष्णीम, चुप, साइलेंट। आकुली भूय, परेशान होकर, बीइंग डिस्टर्ब। उपहसति, उपहास करता है, मेक्स फन, और अन्यथा, अन्य प्रकार से, अदरवाइज। नेक्स्ट है श्मशाने, शमशान में, इन द क्रिमेशन ग्राउंड। अंगरागः, अंगलेप, अनॉइंटमेंट। परिजनाः, मित्रगण, फ्रेंड्स। भूतगणाः, भूतों की टोली, होस्ट्स ऑफ घोस्ट। वाचार मीन्स बड़बोला, बैबलर। अप्सर माने दूर हट, कीप अवे। यथार्थम, वास्तविक, ट्रू या रियल। पाप भाग माने पापी, सिंफुल, पृष्ठतः, पीछे से, फ्रॉम बिहाइंड। परित्यज, छोड़कर, आफ्टर लीविंग। कंपते, कांपती है, ट्रेम्बल्स। प्रीतः माने प्रसन्न, प्लीज। संकल्पेन, संकल्प से, विद फर्म डिजायर। अद्य प्रवृत्ति, प्रभृति, आज से, फ्रॉम टुडे। क्रीतदास, खरीदा हुआ नौकर, अस्लेव। विनतरणा, नीचे की ओर मुंह, कीपिंग डाउनवर्ड फेस। एंड विहसति माने मुस्कुराती है, स्माइल्स। तो इस तरह से हमारी शब्दार्थ भी पूरे हुए। तो
आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपनी इसी पार्ट की, इसी चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, बार बार देखिए और संस्कृत का जो कहानी का अर्थ है उसको समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।